जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की, जिसको उत्तर भारत में अगहन मास कहा जाता है, उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। इसी दिन एकादशी महारानी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा, जो कि इस बार देखेंगे तो 20 नवंबर 2022 को प्राप्त हो रहा है। इसका नियम एक दिन पहले 19 नवंबर से ही प्रारंभ हो जाएगा और पारण जो है 21 नवंबर को प्रातः 6:50 से लेकर के 8:50 के अंदर करना श्रेष्ठ रहेगा। जो भी मेरे भाई बहन एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए सबसे उत्तम समय है। हालांकि कभी भी कर सकते हैं, सत्कर्म के लिए विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले पल अगले दिन हम रहें ना रहें तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। फिर भी अगर समय है तो इसी दिन से एकादशी व्रत अवश्य कीजिए। हर व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने का दोष लगता है। इस व्रत की विधि एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है। उसके पहले आप इसके महत्व को समझ लीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। जैसे कि पद्म पुराण में वर्णन आया है कि आप जो है 100 कम से कम 100 अश्वमेध यज्ञ करने के जितना पुण्य फल की प्राप्ति इस अकेली एक उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से हमें प्राप्त हो सकती है। सोचिए, कहने में बहुत इजी है अश्वमेध यज्ञ, लेकिन एक सत्यनारायण कथा में ही नानी याद आ जाती है। वो भी हमारे जैसे जय सियाराम आचार्य पहुंच जाए तो लगभग आधा दिन चला जाता है, पूरा परिवार व्यस्त हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। तो दूसरी बात यह है कि अश्वमेध यज्ञ आज के समय किया जाए तो भी उस घोड़े वाले प्रकरण को हटा दिया जाए तो भी कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सोचिए कहाँ हम लोग कर पाएंगे इतना समय, वो यजमान बनना, वैसे आचार मिलना बहुत कठिन है। तो लेकिन हम वही पुण्य फल पा सकते हैं इस अकेली उत्पन्ना एकादशी का व्रत करके। यही नहीं, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 1 लाख तपस्वियों को आप 60 वर्षों तक भोजन कराएं नियम पूर्वक, उसके बाद जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य हमको एकादशी व्रत करने से मिल सकती है इस उत्पन्ना एकादशी व्रत से। यही नहीं, बड़े बड़ी भूमि दान, अन्न दान, कन्यादान से भी महत्वपूर्ण जो है पुण्य इस व्रत से हमको मिलता है। नियम वही है मेरे भाई बहन, एक दिन पहले से ही जो है हमें कह सकते हैं 10वीं से जो 19 नवंबर को मिल रही, यानी कि कल एक समय भोजन करना है सूर्यास्त के पहले। मान लिया वीडियो आप बाद में भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, जो हो गया। जानने के बाद तो हमें नियम को अवश्य मानना चाहिए। तो सूर्यास्त के पहले भोजन करना है और नियम से रहना है। बैगन, कुनरू, लहसुन, प्याज कल से ही हमें मतलब 10वीं से ही बंद कर देना है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठना चाहिए, आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, सरोवर हो, वहां जाके स्नान करना चाहिए, वो भी सूर्योदय के पहले। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी सुविधा हो भैया वैसा कर लो। इसके बाद में जो सबसे बड़ा नियम है, जो पापी है, महापापी है, उनका हमें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहिए। अब वैसे देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन जो लोग जो है जानवरों की हत्या करते हैं, यही नहीं, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग मदिरा का व्यापार करते हैं या कोई भी नशे का व्यापार करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, बड़ियों को बोले तो स्त्रियों आज सबको परेशान करते हैं, रास्ता को बंद कर देते हैं, जिनके कारण लोग कष्ट पाते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। भगवान जी की अपनी नित्य से अधिक सेवा करनी चाहिए। उनको नहलाना धुलाना तो आप रोज ही करते हैं, उस दिन पंचामृत से स्नान करा दीजिए, फिर गंगा जल आप तीर्थ है उससे स्नान करा दीजिए। हाँ, स्वयं स्नान अगर घर में करेंगे तो सामान्य स्नान करने के बाद बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल मिला दीजिएगा। मंजन ब्रश एक दिन पहले कर लीजिएगा, सोने के पहले चलता है, लेकिन उस दिन जो है मंजन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। अगर एकादशी वाला ब्रश आपने अलग रखा है तो उससे कर लीजिएगा, अथवा उंगली से कर लीजिएगा। ये तर्जनी उंगली से नहीं करना चाहिए, मध्यमा उंगली से ब्रश करना चाहिए, इससे बड़ा दोष लगता है। उसके विषय में कभी अलग से मैं चर्चा करूंगा।
और जो है कह सकते हैं आफ्टर शेविंग करना, ये सब करना, या महिलाओं को लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, ये सब बिल्कुल वर्जित रहेगा। यही नहीं, व्रत में जो लोग कह सकते हैं कि बहुत कुछ खाते हैं, राजगिरे के आटा का पूड़ी खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, सिंगारा के आटे का खाते हैं, अथवा साबूदाना, ये सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उत्तम यही है कि हम निर्जला रहें। निर्जला नहीं रह सकते हैं तो जल पी लो भैया, 1 टाइम पी लो, 2 टाइम पी लो। ऐसा नहीं कि दिन भर हम जल पीने पे ही डटे हुए हैं, नहीं। फिर दूध ले लीजिए, इतना भी नहीं हो सकता तो भैया चाय दूध जल ले लो, 1 समय ले लो, 2 समय ले लो, नहीं तो फिर फ्रूट्स ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो। इसके बाद तो बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके साथ में बहुत ही अच्छा दिवस है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, अथवा माता महालक्ष्मी जी के साथ में आचार्य पुरोहितों को बुलाकर विशेष पूजन अर्चन करा सकते हैं। नहीं, स्वयं नित्य से अधिक भगवान को विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः कह करके 11, 21, 108 नहीं तो 1008 तुलसी दल, सुंदर फूल, सुगंधित फूल अर्पण कर सकते हैं। संध्या के समय भजन संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, एकादशी महारानी के व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल में जैसा कि मैंने बताया, स्नान त्याग करके भगवान की सेवा करके और 4 खुराक भोजन का सीधा निकाल करके, नहीं निकाल सकते हैं, खरीदने का टाइम नहीं, तो आजकल अपने आचार्य पुरोहित को बोले कि महाराज अपने किनारा से आप मंगा लो और जो होगा आपको हम यूपीआई से ट्रांसफर कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। गौ माता का ग्रास निकालने के बाद में फिर पारण करना चाहिए। अब हम कथा के ऊपर में आते हैं। पद्म पुराण की कथा आई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एक कथा सुनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है कि प्राचीन काल में चंद्रावती नाम की नगरी थी और उस नगरी के पहले जो है एक बहुत बड़ा दैत्य हुआ है, नाड़ी जंघा करके। उसका पुत्र मुर नाम का राक्षस था, बड़ा प्रतापी और बड़ा दुष्ट, और ढूंढ ढूंढ करके संत ऋषि मुनि को छोड़ दीजिए, देवताओं से युद्ध करता था, सबको परास्त करता था। जो हार जाए उनको पकड़ करके लाए, अपने नगरी में जो है चंद्रावती में बांध दे, अथवा जो उनके कहे अनुसार न करें उनको जेल में डाल दे। इस प्रकार से समस्त देवता लोग परेशान हो गए। यम, कुबेर, दिक्पाल, वरुण आदि कुबेर आदि सब त्रस्त हो गए। इंद्र जी के पीछे पड़ गए कि चलो अब राजा को पकड़ लो तो हमारा जो है इंद्र का पूरा सिंहासन हमें प्राप्त हो जाए। इंद्र महाराज भी परेशान हो गए, सारे देवताओं को साथ में लिए भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी तो मस्त थे कि भैया ये जो है बड़ा देते हैं, तो यहाँ बिग बॉस के पास ही, मतलब जो सबसे बड़े स्वामी हैं प्रभु नारायण हैं, उनके पास ही जाने से काम चलेगा। सब लोग मिलकर उनके पास जाते हैं। इंद्र भगवान बहुत ही अच्छी स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा क्या बात है भाई, आप लोग इतनी स्तुति कर रहे हो, तो बताते हैं कि महाराज मुर नाम का राक्षस से हम लोग त्रस्त हो गए, इससे हमें छुटकारा दिलाओ किसी भी प्रकार से। भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम सब लोग जो है मिल करके और उसकी जो नगरी है चंद्रावती वहां पे जाओ, आक्रमण करो, तैयारी करके। पीछे से मैं आता हूं और मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। यहां हमें बताते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, पर साथ में जितने भी ग्वाल बाल उनके इष्ट मित्र थे, सब बेचारे जो है लाठी लगा के रखे थे, ताकि इनके लगे कि हमने भी सहयोग किया। तो आप कर्म करो, बाकी फल तो ईश्वर देगा ही। सब लोग जाते, लेकिन कहां टिकने वाले, वो तो दैत्य का हाहाकार हुंकार देकर सब घबरा गए, भाग गए। भगवान वहां दिव्य रूप में प्रकट होते और बड़ा भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध भी साधारण ना होकर के 10,000 वर्ष तक दोनों में गुत्थम गुत्था पटकिम पटका और पूरा खूब भयंकर युद्ध होता है। भगवान भी युद्ध करते करते थक जाते हैं, कहते हैं थोड़ा विश्राम कर ले, फिर युद्ध करेंगे। अब उनको भैया कौन रोकने वाला है, वहां से धीरे से निकल के बद्रिकाश्रम पहुंच जाते हैं। और वहां एक बहुत विशाल गुफा थी, काफी लंबी चौड़ी गुफा थी। उसका एक ही मार्ग था और योजनों, वो मार्ग योजनों में था। जैसे योजन को मील भी कहते हैं, और एक मील आप समझने के लिए कह सकता हूं 1.6 किलोमीटर का एक मील अथवा योजन होता है। 1.6 किलोमीटर का एक मील अथवा योजन होता है। तो शायद 12 या कुछ योजन इतनी बड़ी गुफा थी और ये दैत्य भी भयंकर था। भगवान चुपचाप अंदर जाकर के
कि भैया यहाँ वो हमको नहीं पकड़ पाएगा, जा करके लेट गए और इतने थके थे तुरंत उनको नींद आने लगी। नींद भी बड़े भाग्य से आती है, कितने लोगों को नींद ही नहीं आती और कितने लोगों का नाग जय जय सिया राम बोलता है। एनीवे वो राक्षस भी अब होता है ना कि उसके अंदर यह था कि हमको भगवान को परास्त करना है, इनको जो है पिछाड़ करके इनको भी कैद करके ही दम लेना, ऐसा करके पीछे गया, देखा सो रहे, कहे देखिए दैत्य में और देवता में ही अंतर होता है। सोते हुए को भगवान ने कभी भी प्रहार नहीं किया है, निहत्थे पर प्रहार नहीं किया है, लेकिन दैत्यों में ही है कि चाहे पीठ में जो भी पीठ में आपके खंजर हो गए, समझिए वो दैत्य वाला काम कर रहा है। तो भगवान को सोते देख करके जैसे वो उनको मारने के लिए चला कि इनका जय जय सिया राम कर दो, वैसे ही भगवान के पूरे शरीर से दिव्य तेज जो है सुंदरी पराक्रमी जो है स्त्री प्रकट हुई, दीप्यमान थी, वो एकादशी महारानी थी और तुरंत उसका जय जय सिया राम एक ही प्रहार में जय जय सिया राम कर दिया। भगवान की निद्रा खुलती है, देखते हैं महारानी कौन हो, तो निवेदन करते हैं मैं तो आपकी दासी हूं। और उस प्रकार भगवान ने आशीर्वाद देते हैं कि आज से जो तुम्हारा व्रत करेगा, तुम्हारा गुणगान करेगा, उसके ऊपर हमारी सुपर कृपा, सबसे बड़ी वाली कृपा प्राप्त अवश्य होगी। वहीं से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ। तो मेरे भाई बहन, इस कथा का भी बहुत बड़ा महत्व है और इसका हमें जो है पूरा लाभ लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया बहुत बड़ा इसका पुण्य है। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग शेयर नहीं करते, बड़ा हमारे ऊपर कमेंट्स आता है, आज तक 2-4 परिचितों के अलावा मेरा शेयर किया हुआ मतलब ये राम जी द्वारा बनाया हुआ वीडियो घूम करके मेरे पास नहीं आया। वो दिन सफल हो जाएगा, लगेगा जब अनजाने व्यक्ति के द्वारा स्वयं मेरे पास घूम फिर करके आ जाएगा। थोड़ा वो भी सब कीजिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।